हेलो दोस्तों, वेलकम टू माधवी रिजल्ट्स। आज इस सीरीज का हमारा चौथा लेक्चर है। चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। हम अपने इस सेशन में आपको बता दूं कि हम पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो एसएससी वगैरह में पूछे गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बालक, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 1 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्या पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योरेंस टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है ना। तो क्या आपसे पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन का पूछा गया है आपसे, सीजीएल में पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और संरक्षित करने का अधिकार देता है, ठीक है ना। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्टिकल 51 ए, ठीक है, ऑप्शन बी आर्टिकल 43 ए, या ऑप्शन सी आर्टिकल 48 ए, या ऑप्शन डी आर्टिकल 124 ए, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, टू वैल्यू टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है। तो बताइए ये चीज किस अनुच्छेद में इसकी जिक्र करता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर क्या है, आपके पास 5 सेकेंड है और इसका आंसर कीजिए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है। तो ये आता है हमारे आर्टिकल, और इसका राइट आंसर क्या होगा बालक, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 51 ए, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 51 किस अनुच्छेद में आता है, आर्टिकल 51 ए, ठीक है। ये आर्टिकल 51 ए क्या बात करता है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है, ठीक है। याद रखेंगे कि आर्टिकल 51 ए किसके बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करता है। और फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, किस पार्ट में आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा पार्ट 4 ए में आता है। किस में आता है, पार्ट 4 ए। तो यही आपसे पूछ रहे थे कि किस, ये जो है टू टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है, किस आर्टिकल में आता है, ये आता है कि फंडा आर्टिकल आता है 51 ए में, और वो 51 ए क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है। और फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में आता है, पार्ट 4 ए, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ठीक है, जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है वो कितने हैं, अभी टोटल कितने हैं, 11 है। कितने हैं, 11 है, ठीक है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बालक, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, आपसे आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट, याद रखिएगा ये क्या पूछे, नोट कम अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आते हैं, मतलब नहीं आ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपसे कि इसमें से कौन सा जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। ऑप्शन बी, चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ऑप्शन सी, एक्सरसाइज एडल्ट फ्रेंचाइज, या ऑप्शन डी, अपलोड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या है, बताइए इसमें से कौन सा है जो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है, बताइए। आई होप
आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है बालक? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट नहीं, मतलब एक्सरसाइज एडल्ट फ्रेंचाइज इज नॉट योर फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आते, बाकी जो आपके सारे हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज के पार्ट है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने बताया एफडी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ओरिजिनली कितने थे जब? ठीक है, ओरिजिनली ये 10 थे। ठीक है, ओरिजिनली 10 थे। ठीक है, और अभी प्रेजेंटली कितने हैं? 11। कितने हैं? 11। और 11 कब ऐड किया गया था? बाय 86th अमेंडमेंट 2002 को। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ओरिजिनली जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे हमारे 10 थे, फिर हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया। वो कब ऐड किया था हमने? वो 11 जो था कब ऐड किया था? वो 86th अमेंडमेंट 2002 को ऐड किया था। ठीक है ना, तो आप इसको अच्छे से इसको याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, चलिए हम अपने क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बालक? देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है पेयर्स वाले क्वेश्चन हैं। आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें से जो कौन सा पेयर है ना जो करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच किया गया है। ठीक है, पेयर्स के बारे में करेक्टली मैच पूछ रहे हैं। और ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? आपका सीजीएल में पूछा गया, और कब पूछा है इन्होंने? 2023 में पूछा है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा जो है पेयर्स करेक्टली मैच है, मतलब सही है। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 15 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन ए बदल रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑप्शन डी आर्टिकल 14 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो बताइए क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। आपके पास 5 सेकेंड हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो कौन सा पेयर करेक्टली मैच है बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या है? कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है? वो ऑप्शन सी। आर्टिकल 19 क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो क्या है प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 19 जो है किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। इसको याद रखिएगा। और ये हमारे किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में आता है। किस में आता है? ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। फंडामेंटल राइट्स में आता है। और फंडामेंटल राइट्स हमारा कहां से कहां तक आर्टिकल में आता है? वो 12 से 35। फंडामेंटल राइट्स हमारा 12 से 35 के बीच में आता है और पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स हमारा पार्ट 3 में आता है। और एक चीज और याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से बोरो किया है, कहां से उधार लिया है? तो हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो किया है। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह वाला? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि बताइए फ्रॉम विच कंट्री वर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो। ठीक है, ये आपसे पूछ रहे हैं कि डीपीएसपी कहां से बोरो किया गया है, लिया गया है। ठीक है ना, डीपीएसपी कहां से बोरो किया गया है आपके बारे में पूछ रहे हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से उधार लिए गए थे? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए यूएसएसआर से लिया गया है, ऑप्शन बी यूएसए से लिया गया है, ऑप्शन सी आयरलैंड, या ऑप्शन डी चाइना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने डीपीएसपी को कहां से बोरो किया है? क्वेश्चन 4 का सही आंसर बताइए।
सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सीजीएल में पूछे हुए हैं। और देखिए इस सब क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हमने डीपीएसपी कहां से लिया है, ठीक है, ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो हमने डीपीएसपी जो लिया है हमने आयरलैंड से, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आयरलैंड से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने। ठीक है, ये सिंगल वर्ड याद में याद रखिएगा, डिफिनेशन में याद रखिएगा कि हमने डीपीएसपी कहां से लिया है। तो डीपीएसपी हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड जिसको हम आयरलैंड कहते हैं। और डीपीएसपी जो होता है आपका क्या होता है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है। क्या होता है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, इसको भी याद रखिएगा। डीपीएसपी जो होता है नॉन जस्टिसेबल इन नेचर होता है, मतलब कि अगर आपका डीपीएसपी वायलेट हो रहा है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, ठीक है, क्या पूछ रहा है देखिए, बोल रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, फॉरबिड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ, ठीक है ना, एज के बारे में बोल रहे हैं, बिलो द एज ऑफ इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। मतलब संविधान कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कामों में डैश वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है। मतलब कितने साल के बच्चे हैं जो, ठीक है, खदानों में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 15 साल, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 18। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, कितने साल के अंडर में आप बच्चों को फैक्ट्रीज या माइंस में काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। ठीक है, 14 साल से कम आयु के बच्चों को आप फैक्ट्रीज, ठीक है, माइंस वगैरह में या हजार्डस फैक्ट्रीज वगैरह में आप उनको जॉब पे या उनको काम पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है ना, ये आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया, और कब पूछा गया, 2022 में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखिए, ये आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, और अभी किसका, यूएसए के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है सुन देखते हैं। पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूअल सिटीजनशिप एज इन द केस ऑफ यूएसए। किसके बारे में पूछ रहा है, ये अमेरिका के बारे में पूछ रहा है, इंडिया के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये अमेरिका के बारे में पूछ रहा है। और क्वेश्चन ये कब पूछा गया आपका, सीजीएल में, और ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिटीजनशिप ऑफ 2 स्टेट्स साइमल्टेनियसली विद द 2 कंट्रीज। ठीक है, ऑप्शन बी सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री along with that of a constituent state where one resides or born। ठीक है, सी, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सिटीजनशिप ऑफ 2 स्टेट्स along with 2 कंट्रीज। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, सिटीजनशिप ऑफ 2 कंट्रीज साइमल्टेनियसली। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमेरिका में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, क्या है ऑप्शन बी, सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री along with that of a constituent state where one resides or born। ठीक है ना,
एक देश और एक घटक राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति निवास करता है या जन्म लेता है। तो अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है, ठीक है। एक तो आपको यूएसए मतलब सेंटर जो होता है फेडरल गवर्नमेंट देती है, प्रोवाइड करती है, और दूसरा जहां आप जन्म लेते हैं, ठीक है, मतलब स्टेट, वहां का स्टेट राज्य, ठीक है। एक स्टेट आपका सिटीजनशिप प्रोवाइड करती है और दूसरा वहां का फेडरल गवर्नमेंट जो सेंट्रल, इसको आप बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अमेरिका में दो तरह की नागरिकता दी जाती है, लेकिन भारत में एक ही, मतलब ठीक है ना, हमारे यहाँ क्या है, भारत में एक ही टाइप की नागरिकता सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है बालक, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा, देखिए ये क्वेश्चन आपसे सीजीएल में पूछा है, ये भी क्वेश्चन देखिए 2 जगह इन्होंने पूछा है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखेंगे सीजीएल में कब पूछा है इन्होंने, 2023 में पूछा है, और एसएससी जीडी में भी पूछा है इन्होंने, कब पूछा है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्या पूछ रहे हैं, फीचर पूछ रहे हैं, किसके बारे में, किसका फीचर पूछ रहे हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। द फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एडॉप्टेड फ्रॉम बीच ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। ठीक है, मतलब आपसे पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से अडॉप्ट किया है। तो हमने कहां से लिया है, ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, या ऑप्शन डी सोवियत यूनियन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया है बताइए, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया बताइए, क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने सोवियत यूनियन से लिया है, यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। किसका, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। हमने अभी क्या हो गया, ये लेटर रशिया, इसको रशिया कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिया है, बोरो कहां से किया था, सोवियत यूनियन से। फंडामेंटल ड्यूटीज हम कहां से लिए हैं, सोवियत यूनियन, ठीक है। सोवियत यूएसएसआर स्टैंड क्या करता है, यूनियन ऑफ सोवियत, ठीक है, सोशलिस्ट, ठीक है, रिपब्लिक। क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो हमने यहां से ही अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 51A और पार्ट 4A में, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारा किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 51A एंड पार्ट 4A में आता है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं बालक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। क्या कह रहा है, पूछ रहा है आपसे विच आर्टिकल, ठीक है ना, आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद के बारे में पूछ रहे हैं, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स, ठीक है, डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो आपसे ये आर्टिकल पूछ रहे हैं, डील्स विद द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, सीजीएल में पूछा हुआ है, कब पूछे हैं ये, 2023 में पूछे हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए आर्टिकल 22, ऑप्शन बी आर्टिकल 23, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, या ऑप्शन डी आर्टिकल 20। बताइए कौन सा आर्टिकल, ठीक है, डील्स करता है आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है बताइए। ओके, आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 23, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं
आर्टिकल 23 क्या है आपको बता दो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, ठीक है, दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कहता है बालक? आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, आप ह्यूमन बींग्स और फोर्स लेबर का ट्रैफिकिंग हम लोग मतलब ट्रैफिकिंग करना जो है वो प्रोहिबिट है। ठीक है, हम नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो किस अनुच्छेद का वायलेशन होगा? आर्टिकल 23 का। और आर्टिकल 24 क्या कहता है आपसे? आर्टिकल 24 क्या कह रहा है आपसे? आर्टिकल 24 बोलता है वही कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को हम क्या करेंगे? किसी भी माइंस, फैक्ट्री या किसी हजारस फैक्ट्री में काम नहीं करने दे सकते हैं। ठीक है, वो अलाउड नहीं है, ये जो भी बच्चे 14 साल से कम है। ठीक है, अगर करते हुए पाए जाते हैं तो किस आर्टिकल को वायलेट करेंगे? आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 को वायलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है बालक, देखते हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे सीजीएल में पूछा है, और कब पूछा है? 2023 में पूछा है, तो आप इसको याद रखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, सीजीएल में है और इन्होंने 2023 में आपसे पूछा है। और किसके बारे में पूछ रहे? देखो, इस बार ये पूछ रहे हैं रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछ रहे हैं। मतलब विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी राज्य वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल, किस आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद है जो लगाता है प्रतिबंध? आपसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए आपके सामने, ऑप्शन ए आर्टिकल 28, ऑप्शन बी आर्टिकल 29, ऑप्शन सी आर्टिकल 30 या ऑप्शन डी आर्टिकल 27। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा आर्टिकल है जो हमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के बारे में प्रोवाइड करता है? क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, आपके पास 5 सेकंड है, इस क्वेश्चन को कीजिए, इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा है उन्होंने। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आई होप आपने अब इसका आंसर कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 28, अनुच्छेद 28 जो है आपके। ठीक है, इसके बारे में बात करता है, प्रोहिबिट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करता है। ठीक है, और जो आर्टिकल 28 है, ठीक है, किसके अंदर आता है? ये राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, किसमें आता है? ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। ठीक है, और ये आर्टिकल कहां से कहां तक आता है इसमें? आर्टिकल 25 टू, ठीक है, 28। इसको याद रखेंगे, आर्टिकल 25 से लेके 28 जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत आता है। और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को कौन प्रोवाइड करता है स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में? वो है आर्टिकल 28 अनुच्छेद 28। ठीक है, अनुच्छेद 28, इसको याद रखिएगा। चलिए, आज का हम इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बालक? हम देखते हैं। आपसे पूछ रहे हैं द फोर मोस्ट, ठीक है, फोर मोस्ट पूछ रहे हैं। एसएससी सीजीएल में पूछा गया और इन्होंने क्वेश्चन 2022 में पूछा था। ये आपसे पूछ रहे हैं कि द फोर मोस्ट राइट अमॉन्ग द राइट टू फ्रीडम। ठीक है, फोर मोस्ट का मतलब क्या आता है? सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, राइट टू फ्रीडम में कौन सा आता है? ठीक है ना, आपसे पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं? स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार है, सबसे प्रमुख मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है?
तो ऑप्शन है ए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन बी प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऑप्शन सी फ्रीडम टू असेंबल, या ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या है? फोर मोस्ट राइट्स, ठीक है, अमॉन्ग राइट्स टू फ्रीडम, ठीक है, सबसे अति महत्वपूर्ण, ठीक है, राइट टू फ्रीडम में कौन आता है? अधिकारों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है? बताइए, आपके सामने ऑप्शन है 4, बताइए कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राइट है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कोई आपका अधिकार है वो है आपका राइट्स जो है वो है सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है, आर्टिकल 21 में आता है, इसको याद रखिएगा। और जो राइट टू फ्रीडम बोल बता रहे हैं यहाँ पे, राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक किस आर्टिकल में आता है? राइट टू फ्रीडम वो आता है आर्टिकल 19 टू 22, मतलब 19 से 22 के बीच में क्या आता है? राइट टू फ्रीडम आता है, ठीक है ना। और इसको याद रखेंगे, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसमें और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, ठीक, क्या कहता है? ये कहता है आपके राइट टू, किसके बारे में बताता है? ये राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है, आर्टिकल 21A। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम में ये पॉइंट्स ऐसे आपसे, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा घुमाकर पूछ सकते हैं, इन्हीं पॉइंट से पूछ देंगे आपसे, ठीक है, कि आर्टिकल 21A, ठीक है ना, क्या है? तो अगर क्या बताइएगा? राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 21A, और आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू पर्सनल, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।